कर्नाटक के चामराजनगर जिले में कावेरी नदी के तट पर बसा एक छोटा सा कस्बा है तालकाडू। पहली नजर में यह आपको राजस्थान के किसी रेगिस्तान जैसा लग सकता है, लेकिन यहाँ की हकीकत कुछ और ही है। कल्पना कीजिए एक ऐसी उपजाऊ भूमि की जहां कभी हरियाली की चादर बिछी थी, जहां 30 से अधिक भव्य मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर थे और जो गंगा राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि यह पूरी बस्ती रेत के अंतहीन सागर में समा गई। लोक कथाओं के अनुसार इस तबाही के पीछे कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक रानी का क्रोध और उसका दिया हुआ भयानक अभिशाप था। तालकाडू मारलागली, मालंगी मड़ुवागली, मैसूरू धनीगी मक्कलिल्ला दिरली, अर्थात तालकाडू रेत बन जाए, मालंगी एक भंवर बन जाए और मैसूर के राजाओं की कोई संतान न हो। एक रानी के ये शब्द आज भी यहाँ की हवाओं में गूंजते हैं। क्या वाकई एक अभिशाप किसी हंसते खेलते शहर को मरुस्थल में बदल सकता है, या फिर इस रेत के पीछे विज्ञान और भूगोल का कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? आज के इस एपिसोड में हम तालकाडू के इन दबे हुए रहस्यों की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि क्या यह एक ईश्वरीय दंड था या प्रकृति का कोई अनोखा खेल। इस रहस्य को समझने के लिए हमें 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में जाना होगा। उस समय तालकाडू विजयनगर साम्राज्य के अधीन था और वहां के गवर्नर थे श्रीरंगराय। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी रानी अलमेलम्मा अपने कीमती आभूषणों के साथ पास के शहर मालंगी चली गई। मैसूर के तत्कालीन राजा, वाडियार वंश के राजा, उन आभूषणों को प्राप्त करना चाहते थे, विशेषकर वह रत्न जड़ित नथ जो आदि रंगनाथ स्वामी मंदिर की शोभा थी। उन्होंने रानी को पकड़ने के लिए सेना भेजी। अपनी मर्यादा और संपत्ति की रक्षा के लिए रानी अलमेलम्मा ने कावेरी नदी की गोद में समाकर अपने प्राण दे दिए, लेकिन जल समाधि लेने से ठीक पहले उन्होंने वे 3 प्रसिद्ध अभिशाप दिए। हैरानी की बात यह है कि इतिहास के पन्ने इन अभिशापों के सच होने की गवाही देते हैं। पहला, तालकाडू वाकई रेत में तब्दील हो गया। दूसरा, मालंगी में कावेरी नदी का वह हिस्सा आज भी खतरनाक भंवरों से भरा है। और तीसरा, मैसूर के वाडियार राजवंश को सदियों तक उत्तराधिकारी की समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने लगभग 400 वर्षों तक दत्तक पुत्रों, अडॉप्टेड सन्स के सहारे अपना वंश चलाया। इतिहासकार बताते हैं कि तालकाडू 16वीं शताब्दी तक एक फलता फूलता मंदिर शहर था। यहाँ गंगा, चोल, होयसल और विजयनगर राजाओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। लेकिन 17वीं सदी के बाद धीरे धीरे यह शहर रेत की परतों के नीचे गायब होने लगा। क्या यह महज एक इत्तेफाक था कि रानी के अभिशाप के तुरंत बाद ही प्रकृति ने अपना रूप बदल लिया? अब बात करते हैं विज्ञान की। भूवैज्ञानिकों, जियोलॉजिस्ट्स के लिए तालकाडू एक बहुत बड़ी पहेली है। आमतौर पर रेगिस्तान उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां बारिश बहुत कम होती है, लेकिन तालकाडू कावेरी नदी के ठीक किनारे है। यहाँ चारों तरफ उपजाऊ मिट्टी और हरियाली है। फिर भी केवल तालकाडू के कुछ वर्ग किलोमीटर के दायरे में ही इतनी रेत कहां से आई? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है। एक थ्योरी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी में कावेरी नदी पर कई बांध और एनीकट्स बनाए गए थे। इन बांधों के कारण नदी के प्रवाह की गति कम हो गई और वह अपने साथ लाई गई मिट्टी और रेत को तटों पर जमा करने लगी। एक और प्रमुख थ्योरी नदी के मार्ग परिवर्तन यानी रिवर कोर्स शिफ्ट की है। कहा जाता है कि सदियों पहले कावेरी नदी का मार्ग कुछ अलग था। जब नदी ने अपनी धारा बदली तो पीछे जो रेतीला तल रिवर बेड बचा, उसे तेज हवाओं ने उड़ाकर शहर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया को एओलियन गतिविधि कहते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर यह केवल नदी की रेत थी तो इसने केवल तालकाडू को ही क्यों चुना? आसपास के अन्य गांवों में ऐसी रेत क्यों नहीं फैली? और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह रेत हर साल आगे बढ़ती रही। 20वीं सदी के मध्य तक यहाँ के कई विशाल मंदिर पूरी तरह रेत के नीचे दफन हो चुके थे। स्थानीय निवासी बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने दशकों तक अपनी छतों से रेत साफ करने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें हार माननी पड़ी और शहर को खाली करना पड़ा। क्या यह संभव है कि प्रकृति के नियमों के पीछे कोई ऐसी शक्ति काम कर रही थी जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है?
दशकों तक तालकाडू केवल रेत के ऊंचे टीलों का एक ढेर बना रहा, लेकिन 1990 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहां व्यापक खुदाई शुरू की। जो कुछ बाहर निकलकर आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रेत की परतों के नीचे कोई एक दो नहीं बल्कि 30 से अधिक प्राचीन मंदिर दफन थे। इनमें सबसे प्रमुख हैं पंचलिंग, पातालेश्वर, मारुलेश्वर, अर्काएश्वर, वैद्येश्वर और मल्लिकार्जुन मंदिर। जब खुदाई शुरू हुई तो मजदूरों को 20 से 30 फीट गहरी रेत खोदनी पड़ी। मंदिरों की नक्काशी इतनी सुरक्षित थी मानो उन्हें कल ही बनाया गया हो। रेत ने सदियों तक इन मंदिरों को बाहरी आक्रमणकारियों और मौसम की मार से बचाकर एक टाइम कैप्सूल की तरह सुरक्षित रखा था। वैद्येश्वर मंदिर की वास्तुकला को देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। द्रविड़ और होयसल शैली का यह अद्भुत संगम है। पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी, नृत्य करती अप्सराएं और जटिल स्तंभ उस द्वार के कारीगरों की श्रेष्ठता का प्रमाण है। लेकिन सबसे अजीब अनुभव पातालेश्वर मंदिर में होता है। यह मंदिर जमीन के स्तर से काफी नीचे है। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग का रंग दिन के अलग अलग समय में बदलता रहता है। सुबह लाल, दोपहर में काला और शाम को सफेद। पुरातत्वविदों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक पूरा का पूरा शहर रेत के नीचे अपनी सांसें रोके खड़ा था। खुदाई के दौरान कई ऐसे शिलालेख भी मिले जो राजाओं के दान और तालकाडू के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हैं। लेकिन आज भी कई मंदिर और अनगिनत कलाकृतियां रेत की मोटी चादर के नीचे दबी हुई हैं, जो अपने बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। तो अंत में सवाल वही रहता है, तालकाडू का सच क्या है, अभिशाप या विज्ञान? अगर हम शुद्ध तार्किक दृष्टि से देखें तो भूवैज्ञानिक कारण और नदी की गतिशीलता इस रहस्य को काफी हद तक समझा सकते हैं। लेकिन जब हम मैसूर के राजवंश के साथ हुए उन सटीक संयोगों को देखते हैं और यह देखते हैं कि कैसे यह रेत केवल एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रही, तो मन में संदेह जरूर पैदा होता है। शायद तालकाडू एक ऐसा स्थान है जहां लोक कथाएं और वास्तविकता एक दूसरे में इस कदर घुल मिल गई हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। आज तालकाडू एक प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थल बन चुका है। हर 12 साल में यहाँ पंचलिंग दर्शन का भव्य आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि मनुष्य चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, प्रकृति की एक छोटी सी हलचल या शायद एक मूक हृदय की पुकार सब कुछ बदल कर रख सकती है। तालकाडू की रेत हमें एक और महत्वपूर्ण सबक देती है, विनम्रता का। ये हमें बताती है कि महान साम्राज्य और भव्य मंदिर भी समय और प्रकृति के सामने नश्वर हैं। जो आज है वह कल मिट्टी या रेत में मिल सकता है। आपको क्या लगता है? क्या रानी अलमेलम्मा का क्रोध वाकई रेत बनकर बरसा था, या फिर यह कावेरी नदी का एक भौगोलिक चक्र है जिसे हम अब समझना शुरू कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको भारत के इस अनसुलझे रहस्य की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो इतिहास और रहस्य के शौकीन हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप प्राचीन भारत की ऐसी ही और भी रोमांचक यात्राओं पर हमारे साथ चल सकें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे विश्वविद्यालय की जो नालंदा का सगा भाई था लेकिन इतिहास की धूल में कहीं खो गया। हम चलेंगे बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों के बीच। तब तक के लिए जागरूक रहें और अपने गौरवशाली इतिहास को खोजते रहें। नमस्कार।